ये कहानी है उसकी जिसने जन्म लिया सिर्फ एक उद्देश्य से, प्रतिशोध, जिसने रूप बदला, लिंग बदला, पर संकल्प नहीं छोड़ा। यही है अंबा की कथा, जो शिखंडी बनकर भीष्म को झुकाने आई थी। काशी नगरी में 3 राजकुमारियां जन्मी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों के स्वयंवर का आयोजन हुआ, जहां सारे राजकुमार उपस्थित थे। तभी आकाश में गूंजा रथ का गर्जन। यह थे भीष्म पितामह। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों का हरण किया अपने भाइयों के लिए। अंबा ने कहा, मैं शाल्वराज से प्रेम करती हूँ। भीष्म ने कहा, तो जाओ, मैं तुम्हें शाल्वराज के पास भेजता हूँ। लेकिन शाल्वराज ने तिरस्कार किया। तुम अब भीष्म द्वारा जीती हुई स्त्री हो। अंबा का हृदय जल उठा, वह प्रतिशोध की ज्वाला बन गई। उसने तपस्या आरंभ की भीष्म के वध के लिए। वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। अंबा बोली, मुझे वर दो कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। शिव ने कहा, तुम अगले जन्म में उसका वध करोगी। अंबा ने उसी क्षण शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वह पांचाल के राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी। उसका नाम रखा गया शिखंडिनी। बचपन से ही उसमें वीरता और कठोरता झलकती थी। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। द्रुपद ने उसका विवाह एक राजकुमारी से कर दिया, लेकिन विवाह के बाद रहस्य खुला, वह स्त्री है। अपमान से दुखी शिखंडिनी वन की ओर चली गई। वहां एक यक्ष ने उसकी करुणा देखी। यक्ष बोला, मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व देता हूं। अब वह शिखंडी बन गई, रूप पुरुष का, आत्मा वही अंबा की। द्रुपद ने उसे स्वीकार किया। मेरे पुत्र शिखंडी। समय बीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह सेनापति बने, अपराजेय और दिव्य। पांडवों ने शिखंडी को आगे किया। अर्जुन ने कहा, भीष्म तुम्हारे आगे शस्त्र नहीं उठाएंगे। शंखनाद हुआ, युद्ध आरंभ। शिखंडी भीष्म के सामने खड़ा हुआ। भीष्म ने देखा, यह वही आत्मा है अंबा की। उन्होंने शस्त्र नीचे कर दिए। अर्जुन ने अवसर देकर बाण चलाए। भीष्म बाणों से विद्ध होकर रथ से गिर पड़े। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया। भीष्म बोले, नियति के आगे कोई नहीं टिक सकता। शिखंडी ने मौन रहकर आंसू बहाए। अंबा का प्रतिशोध पूर्ण हुआ। युद्ध चलता रहा, लेकिन यह दिन इतिहास बन गया और तब से यह कथा अमर हो गई। शिखंडी, जिसने नियति को जीत लिया।